नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के जब पेंशन सत्यापन करते हो तो एक समस्या बार बार आ रही है, एक एरर बार बार आ रही है। उस एरर का जो संभावित आने के कारण है और उसके उपाय हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। कृपया इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहें तथा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों, अपन लोग लेते हैं पहला क्या कारण हो सकता है। तो कस्टमर जो आपके पास आया है उसके जन आधार में पीपीओ के नंबर जब तक सही तरीके से नहीं लिखे हुए होंगे या सीड किए हुए होंगे तो वो एरर आएगी। जैसे पीपीओ के नंबर लिखे हुए होते हैं वो RJ-S- आगे जो भी संख्या होती है उस फॉर्मेट में होना चाहिए, जबकि कई लोगों के जो है RJ-A लिखा हुआ होता है, या एस का मतलब होता है सेक्शन संख्या और ए का मतलब होता है एनरोलमेंट संख्या, जो आपने एनरोलमेंट किए वो वाली संख्या। इसलिए ये सबके सही लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ दोस्तों मैं एक बात और करूँगा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनरोलमेंट और सीडिंग दोनों अलग अलग काम होते हैं और दोनों ही अलग अलग मॉड्यूल पर होते हैं, इसलिए दोनों को एक ही काम नहीं माने। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब दूसरा नंबर क्या है, कई लोगों के आधार नंबर किसी और के लिखे हुए होते हैं इनरोलमेंट में और सीडिंग में, जबकि उनके खुद के आधार नंबर होते हैं वो अलग होते हैं। इसलिए पेंशन जब भी सत्यापन करते हैं तो उनके आधार नंबर है जो वो नहीं लेता है। इसलिए इनरोलमेंट और सीडिंग में दोनों जगह आधार नंबर सही किए जाए तो उनके पेंशन सत्यापन हो सकता है। कई लोग, अब तीसरी बात ये है, कई लोगों को पीपीओ नंबर होते हैं वो इनरोलमेंट में और सीडिंग में तो लिखे हुए ही नहीं होते हैं, इसलिए ये एरर आती है। इसलिए दोनों जगह पीपीओ नंबर लिखा हुआ होना ज़रूरी है। कई लोगों का जो जेंडर होता है, लिंग होता है, वो इनरोलमेंट में अलग है, सीडिंग में अलग है और आधार में अलग है। इसलिए दोस्तों तीनों जगह जो है जेंडर है, लिंग वो एक ही रूप में होना चाहिए। पांचवा कारण क्या हो सकता है दोस्तों, पेंशनर का जन आधार और आधार विवरण राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन की वेबसाइट है उस पर और जन आधार पोर्टल पर है ही नहीं, मतलब उस पर दर्ज किया हुआ नहीं है, सीडिंग की हुई नहीं है, इसलिए भी एरर आ सकती है। इसलिए वहाँ पर जाकर उनको सीड करें, उन पोर्टल जो है वो जन आधार पे जाके उसका जन आधार बनाएं। अब छठा कारण क्या है दोस्तों, पेंशनर की उम्र है वो जन आधार पोर्टल पर और पेंशन जो बनने के योग्य है वो नहीं है, इसलिए भी एरर आती है। कई बार एरर इसलिए भी आती है दोस्तों कि जो पेंशनर का प्रकार है वो गलत सेलेक्ट किया होता है। जैसे किसी वृद्धावस्था पेंशन आती है, जबकि जो पेंशन बनाया उस टाइम उसके विकलांगता सेलेक्ट कर लिया, इसलिए भी एरर आ सकती है। और कई बार दोस्तों ये भी कारण होता है कि जब पेंशन बनी है उसके बाद में उस जन आधार का आज दिन तक अनुलिपीकरण नहीं हुआ है, इसलिए उसका अनुलिपीकरण करवाया जाए ताकि उसके पेंशन सत्यापन में एरर नहीं आए। और कई बार दोस्तों क्या होता है कि पेंशन साइट है जो राजस्थान सोशल सिक्योरिटी की साइट है और जन आधार का सर्वर है वो भी नहीं चलता है, इसलिए भी ये एरर आती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर हमारे से आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी मेल ID ई-मित्रा हेल्पलाइन 2020@gmail.com पर मेल ज़रूर करें। धन्यवाद।